किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़बां थक गई मरहबा कहते कहते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त आर्यवर्त में एक अजब सी हलचल हो रही है। आर्यवर्त को विश्वगुरु बनाने की मुहिम चल रही है, लेकिन कुछ लोग आर्यवर्त को विश्वगुरु बनते नहीं देख सकते। विश्वगुरु बनने की राह में कुछ लोग बार बार और हर बार रोड़ा डालते हैं। वो लोग खास कपड़े पहनते हैं, वो लोग खुशबू लगाते हैं, वो लोग एक खास इमारत में भगवान की पूजा अर्चना इबादत करने के लिए जाते हैं। आर्यवर्त को विश्वगुरु बनने से रोकने वाले ये लोग बहुत बड़े खलनायक हैं, जो किसी भी कीमत पर आर्यवर्त को विश्वगुरु बनने नहीं देना चाहते। ये 4 शादियां करते हैं, 4 शादियां करते हैं, 25-25 बच्चे पैदा करते हैं, फिर उन 25-25 बच्चों की फिर 4 शादियां करवाते हैं और यही सिलसिला चलता रहता है। और आज इनकी जनसंख्या, इनकी आबादी, इनकी तादाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। इनकी बढ़ती संख्या और इनकी बढ़ती हुई ताकत को देखकर पहले तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट के पुरोधाओं ने इनको जिहादी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। जब जिहादी जैसे शब्दों से खलनायकों का दिल घायल नहीं हुआ, तब इनकी मजहबी इमारतों पर आर्यवर्त के रणबांकुरों ने विजय पताका फहराना शुरू कर दिया। इनकी छुपी हुई ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्वगुरु के महारथियों ने उनके मजहबी इमारत के सामने लाउड स्पीकर लगाकर विजय का उद्घोष किया, उनके धार्मिक इमारतों के आगे तलवार लहराकर डांस किया, उनकी बहन बेटियों के सिर पर रखे जाने वाले पर्दे, चादर और रुमाल का जमकर विरोध किया, बहिष्कार किया। लेकिन यह खलनायक बहुत ही हिम्मती निकला। कहता है ऊपर वाला सब देख रहा है, कहता है यकीन है कि संसार को चलाने वाला एक ताकत है, जो वादहू है, जो लाशरीक है, जो नजर ना आने वाली शख्सियत है। खलनायक को इस बात का यकीन है कि सूरज चांद पैदा करने वाला, धरती को बनाने वाला, आसमान को बनाने वाला, बारिश को बरसाने वाला कोई एक बुजुर्ग शख्सियत है जिसे वो अपना ईश्वर मानता है। तो सोचिए इनकी सोच कितनी खतरनाक है। सोचिए ये कितना खतरनाक खलनायक है जिसकी सोच आर्यवर्त को विश्वगुरु बनने से बार बार रोक रही है। यह खलनायक इतना घातक है कि आर्यवर्त के जाबाज सिपा सालारों ने इनको भीड़ का शिकार बनाकर पीटना शुरू किया। पीट पीट कर इनकी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। लेकिन खलनायक इतना ढीठ प्रजाति का है कि तमाम ठुकाई पिटाई और ज्यादती अत्याचार के बावजूद भी अटल है। वो झुकने को तैयार नहीं, उसकी हिम्मत नहीं टूट रही। ये इतना ढीठ शत्रु है जिसको शस्त्र से निशाना बनाकर मारा गया, लेकिन यह खलनायक मरने के बाद भी जिंदा होकर खड़ा हो गया। यह खलनायक इतना खतरनाक है कि इसके रहते हुए आर्यवर्त कभी विश्वगुरु का सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर सकता। इसलिए रणबांकुरों ने उनके घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सरकारी सतह पर उनके घरों की निशानदेही की गई। इन खलनायकों को अदालती सिस्टम से बाहर रखा गया है। देश हित में इन पर अदालत का कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन अगर आप उस खलनायक को नहीं पहचान सके तो आप टाइम्स मेल का ये वीडियो बीच में ही छोड़ देना चाहिए। आखिर कौन है वो खलनायक जिसने आर्यवर्त को विश्वगुरु बनने से रोक दिया है? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। लौटते हैं खबर की तरफ। इस वक्त देश में एक बेचैनी है। आर्यवर्त के चक्रवर्ती सम्राट दिन रात पूरा विश्व भ्रमण करके आर्यवर्त को विश्वगुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक खास खलनायक है जो किसी भी कीमत पर आर्यवर्त को विश्वगुरु बनने नहीं दे रहा। इसके लिए उस खलनायक को उसके कपड़ों से पहचानने की कोशिश की गई है। उसके कपड़े, उसके लिबास, उसके रहन सहन, उसके खान पान, उसके नाम, उसके दुकान, इन सब की स्पेलिंग बहुत ही खास है। इसके लिए बकायदा डंका पीट पीट कर, नगाड़े बजा बजा कर, डुगडुगी हिला हिला कर उस खलनायक को पहचान कराई गई है। उस खलनायक को कमजोर करने के लिए उनको अदालती सिस्टम से बाहर रखा गया है। मतलब इनके मामलों में अदालत इंसाफ नहीं करेगी। खलनायक का मामला कानून और अदालत के दायरे से बिल्कुल बाहर है। जिन खलनायकों की पहचान हो जाती है उनको नागरिक होने के बावजूद नागरिकों के तमाम अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया जाता है। सोचिए खलनायक कितना खतरनाक है।
नागरिक के तमाम अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं। अगर उसका कत्ल भी कर दिया जाए तो उसे देशहित माना जाएगा। वो इमारतें खामोश रहती हैं जिनको खलनायक इंसाफ का मरकज मानता है। जब आर्यवर्त में कपड़े देखकर खलनायक को गुनहगार ठहरा दिया जाता है तो दुनिया की कोई ताकत इसे गलत नहीं ठहरा सकती, क्योंकि खलनायक का मामला किसी भी अदालती सिस्टम से काफी ऊपर का मामला है। विश्व गुरु की चाहत रखने वाले जिन क्रांतिकारियों की बंदूकें, तलवारों और विजय घोष के नारों के आगे फेल हो जाया करती हैं, वही बंदूकें शोला बनकर बरसने लगती हैं। शर्त बस एक है कि सामने खलनायक होना चाहिए। सुना है कि खलनायकों के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत खतरनाक होते हैं। उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। उन पर कानून के मुहाफिज पत्थर बरसाते हैं। ये वही कानून के मुहाफिज हैं जिनके सामने आर्यवर्त के पुरोधाओं ने झुंड बनाकर मां की गालियों को सुर में गाया था। लेकिन बात खलनायक की हो रही है। जब खलनायक पर कानून लागू ही नहीं होता तो फिर उनके साथ कानून के पहरेदार चाहे कुछ भी करें, चाहे उन्हें काल कोठरी में बंद करके मारें या फिर उनकी चमड़ी उधेड़ लें, आखिर इनकी हैसियत है क्या? है तो ये खलनायक ही ना। खलनायकों के साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए, वरना ये लोग आर्यवर्त को कभी विश्व गुरु नहीं बनने देंगे। उस खलनायक को टोपी वाला कहा जाता है, उस खलनायक को मुसलमान कहा जाता है, उस खलनायक को जिहादी कह के पुकारा जाता है, उस खलनायक को पंक्चर पुत्र कहा जाता है, उस खलनायक को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। उस खलनायक के घर की पहचान होनी चाहिए। बहाना चाहे कोई भी हो, हमारे आर्यवर्त के पुरोधाओं के यह बाएं हाथ का खेल है। चुटकी बजाते ही उनके घरों पर बुलडोजर चल जाएगा। तुरंत शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बुलडोजर नाम का एक वाहन ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा, जिसका काम है बुलडोजर के जरिए खलनायक के घर को जमींदोज कर देना, जिसका काम है उनके दुकानों को मिट्टी में मिला देना, जिसका काम है इस बुलडोजर के जरिए मुगल नामक प्राणियों को मुंह तोड़ जवाब देना। इस बुलडोजर के जरिए जब घरों को तोड़ा जाता है तो एक अजीब सी खुशी मिलती है, प्रसन्नता चेहरे पर दिखाई देती है। जब इन खलनायकों को बंद कोठरी में खड़ा करके उन पर डंडे बरसाए जाते हैं तो आर्यवर्त एक कदम आगे विश्वगुरु बनने की राह पर चल पड़ता है। इन खलनायकों की चमड़ी लाल करके मन को बहुत सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है जो दूसरों को तकलीफ को देखकर और उनको तकलीफ पहुंचाकर मिलता है, वो शांति मिलती है। वाकई इतने खतरनाक खलनायकों को जीने का कोई हक नहीं, इसके बावजूद भी आर्यवर्त में इनको जिंदा रहने के लायक मान लिया गया है। बस शर्त यह है कि खामोश रहो, नागरिक होने का दावा मत करो, वरना आर्यवर्त में सीधे निशाना बना दिया जाएगा। खलनायक को पत्थरबाज करार देकर पत्थर बरसा दिया जाएगा। चाहे झोपड़ी हो या महल, खलनायक के घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। शायद इसी प्रक्रिया को लोकतंत्र कहते हैं, शायद इसी प्रक्रिया को जमहूरियत कहते हैं, शायद इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। बस भरोसा रखिए उन इमारतों पर जिनको खलनायकों ने इंसाफ का मरकज मान लिया है और वो समझते हैं कि यह इमारत इंसाफ देने वाली है। शायद उन इमारतों को अदालत समझने का भ्रम अभी भी खलनायकों के सिर पर सवार है। यह खलनायक वाकई बहुत खतरनाक है, जो आर्यवर्त को कभी विश्वगुरु नहीं बनने देगा। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। अकरबा मेरे कत्ल का करें दावा किस पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।